आप यकीन करें या ना करें, लेकिन आज जुलाई 2025 में बिटकॉइन ने एक और तारीख रकम कर दी है। 120,000 अमरीकी डॉलर, जी हाँ, $1.25 का एक बिटकॉइन। और मैं यहां बैठा सोच रहा हूं, काश मैंने उस वक्त किसी ने मेरी आवाज सुनी होती जब मैंने 2020 में कहा था ये सिर्फ आगाज है। लेकिन उस वक्त लोग हंसते थे, मेरी बातों का मजाक उड़ाते थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो खुशामदीद। यहां आपको मिलती हैं वो बातें जो आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मार्केट की हकीकत, जज्बात की साइंस और मौकों का सही इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो आपके फैसलों को बेहतर बनाए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी आपसे न छूट जाए। और आज वही लोग खामोशी से अपने हाथ काट रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने मौका गवा दिया, या फिर आप उनमें शामिल हैं जो आज भी वक्त से फायदा उठा सकते हैं? मुझे वो दिन याद है जब 2010 में बिटकॉइन की कीमत सिर्फ चंद सेंट थी। लोग कहते थे ये तो फ्रॉड है, इसका कोई फायदा नहीं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2013 आया, 2017 आया, और हर बार जब कीमत बढ़ी, दुनिया का एक तबका जागता रहा और दूसरा सोता रहा। मैं उन लोगों में से था जो जागते रहे। लेकिन ये सिर्फ कीमतों का खेल नहीं, ये एक जहन का खेल है। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जो सिर्फ चार्ट्स में नहीं, दिलों में, दिमागों में, फैसलों में छुपी होती है। मैंने अपनी पहली बड़ी ट्रेड 2016 में की। 1000 रा लगाए और 2 साल में 20,000 राला कमाए। ना सिर्फ पैसे कमाए बल्कि एक बात सीख ली, मार्केट सिर्फ अकल वालों की नहीं, सब्र वालों की है। मैंने टॉप ट्रेडर्स से सीखा, मार्क डिगल्स, जिसने कहा था मार्केट आपके जज्बात की दुश्मन है, और पीटर ब्रांड, जिन्होंने कहा था ट्रेडिंग सिर्फ परसेंटेज का खेल है, जज्बात का नहीं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेरे सबसे बड़े नुकसानात उस वक्त हुए जब मैंने फोमो में फैसले किए। जल्दी करो, सब कमा रहे हैं, अब ना लिया तो देर हो जाएगी। ये आवाजें मेरे दिमाग में गूंजती थीं। और जब मैंने बगैर प्लानिंग के एंट्री ली तो नुकसान हुआ। और क्या आपने कभी फोमो में इन्वेस्टमेंट की है? क्या आपने कभी किसी टिकटॉक वीडियो के कहने पर कॉइन खरीदा है? तो फिर आइए थोड़ा सच बोलते हैं। बिटकॉइन में कमाना आसान है अगर आप मुश्किल फैसले ले सकें। जब सब डर रहे हों तब खरीदें, और जब सब लालच में मैं हूं तब बेच दें। यह सादा सा फॉर्मूला है, लेकिन सब पर लागू नहीं होता। पर्सनल स्टोरी के अंदाज में मुझे याद है 2022 में जब क्रैश आया, मेरे दोस्तों ने सब कुछ बेच दिया और मैंने उन्हीं दिनों में थोड़ा थोड़ा करके खरीदना शुरू किया। मेरे घर वालों ने कहा तुम पागल हो गए हो, ये तो खत्म हो गया है। लेकिन आज वही बिटकॉइन जो मैंने $16,000 पर खरीदा, आज 120,000 का हो चुका है। पॉज लेते हुए, ये जादू नहीं, ये सब्र, समझ और स्ट्रैटेजी का खेल है। ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज बताते हुए, अगर आप आज बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो में एंट्री लेना चाहते हैं तो याद रखें, बगैर स्ट्रैटेजी आप सिर्फ कुमार खेल रहे हैं। मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताता हूं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। 1, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, हर महीने एक मखसूस रकम लगाएं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। 2, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जब किसी रेजिस्टेंस कॉइन तोड़ता है तब एंट्री ले, लेकिन सिर्फ कंफर्मेशन के बाद। 3, लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी, जब मार्केट जाली ब्रेकआउट देती है तब अंदरूनी खिलाड़ियों का खेल शुरू होता है। यहां जहन से खेलना होता है। लेकिन असल राज, कब खरीदना है यह सबको आता है, कब बेचना है यह सिर्फ कामयाब लोगों को आता है। यह मार्केट ना आपकी सुनी जाएगी, ना रोएगी, ना हंसेगी। यह सिर्फ उसे नवाजती है जो खुद पर यकीन रखते हैं, जो जज्बात के गुलाम नहीं बनते। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी सिर्फ देखने वालों में शामिल रहेंगे, या आप उनमें शामिल होंगे जो एक कदम आगे बढ़ाते हैं? मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैं आपको ख्वाब दिखाऊं, बल्कि इसलिए बनाई कि आपको जगा सकूं। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा सही वक्त पर मिस कर जाते हैं तो शायद यह आपका सही वक्त है। $100,000 पर बिटकॉइन है, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। अभी भी ऐसे मौके हैं जो सिर्फ समझदारों को दिखाई देते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मार्केट में आने से पहले खुद से एक सवाल जरूर करें, क्या मैं अपनी अकल से फैसले करूंगा या अपने खौफ और लालच से? क्योंकि जो शख्स अपने जज्बात पर काबू पाले वही हकीकी मानों में बिटकॉइन जीतता है, और जिंदगी भी।